औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नमाज हमारे लिए ऐसे ही ज़रूरी है जैसे हर इंसान को सांस लेना ज़रूरी है। अल्लाह ताला हमें सजदों की नेमत से आशना करे। ये कुरान पाक उर्दू ज़ुबान में है, इसे सुना करें। ये इसके सुनने का सवाब है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू अशरी मूसा से कहा करते थे कि मुझे कुरान पाक सुनाओ। वो कहते थे हजूर आप पर तो नाज़िल हुआ है। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि मुझे कुरान पाक सुनना अच्छा लगता है। जो कुरान पाक सुनाता है उसे एक नेकी और जो सुनता है उसे दो नेकियों का सवाब है। तो आप ये घर बैठे हुए नेकियां कमाएं, इसका सुनने का आपको अजर मिलेगा। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि दीन को फैलाओ बेशक एक आयत ही क्यों ना हो। तो ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम इसे ज़रूर सुने। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको बेशक सब्सक्राइब कर लें। ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये आप पर अपनी मर्ज़ी है। ये तो मैं अब आगे शुरू करता हूँ कि आयत नंबर 25 से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहिए कि तुमसे नहीं पूछा जाएगा हमारे जुराइम के बारे में और ना ही हमसे पूछा जाएगा तुम्हारे अमाल के बारे में। आयत नंबर 26 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि हमारा रब हम सबको एक दिन जमा करेगा, फिर वो फैसला कर देगा हमारे माबैन हक के साथ, और वो खूब फैसला करने वाला और खूब जानने वाला है। आयत नंबर 27 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहिए ज़रा मुझे दिखाओ तो वो माबूद जिन्हें तुमने शरीक बनाकर इसके साथ मिला रखा है। कोई नहीं बल्कि वही अल्लाह है, बहुत ज़बरदस्त नहायत हिकमत वाला। आयत नंबर 28 और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने तुम्हें भेजा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मगर तमाम नबी नोह इंसानी के लिए बशर और नज़ीर बनाकर, लेकिन अक्सर लोग जानते नहीं हैं। आयत नंबर 29 और वो पूछते हैं कि कब पूरा होगा ये वादा अगर तुम लोग सच्चे हो। आयत नंबर 30 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि तुम्हारे लिए एक ख़ास दिन की मियाद मुकर्रर है जिससे तुम ना तो एक घड़ी पीछे हट सकोगे और ना आगे बढ़ सकोगे। आयत नंबर 31 और कहा इन काफरों से कि हम हरगिज़ ईमान नहीं लाएंगे उन पर और ना ही उस कुरान पर जो उससे पहले था। तफसीर ये है कि ये आयत इस लिहाज से बहुत अहम है कि इसमें लफ्ज़ कुरान का इतलाक़ तौरात पर भी हुआ और उनके इस इल्ज़ाम का मतलब ये था कि तौरात और कुरान दरअसल जादू नहीं जिन्होंने बाहम गढ़ जोड़ कर लिया है। तौरात में कुरान और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पेशून गोइयाँ हैं, जबकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरान तौरात की तस्दीक कर रहा है। कुरान हकीम के इस मुताला के दौरान ये असूल कई बार दोहराया जा चुका है कि कुरान ने तौरात के जिन अहकाम की नफ़ी नहीं की। एक हदीस के हवाला से हज़रत जाबर बिन अब्दुल्ला से रवायत है कि एक मरतबा हज़रत उमर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक किताब तौरात लेकर आए जो उन्हें अहले किताब में से किसी ने दी थी, और उसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़कर सुनाना शुरू कर दिया। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हुए और फरमाया है ख़ताब के बेटे, क्या तुम लोग इस तौरात के बारे में मुतहय्यर हो? उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मैं तुम्हारे पास ये कुरान रोशन और पाकीज़ा और हर आमेज़श से पाक लेकर आया हूँ, और इन अहले किताब से किसी चीज़ के बारे में ना पूछो, मुबादा वो तुम्हें हक बतलाएं और तुम उसको जुटला दो या बातिल कर दो। तुम उसकी तस्दीक करो। उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर मूसा ज़िंदा होते तो उनके पास भी मेरी पैरवी के सिवा कोई चारा ना होता। तो आयत नंबर 31 का बकाया और काश आप पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखें जब ये जालिम खड़े किए जाएंगे अपने रब के सामने, वो एक दूसरे की तरफ बात लौटाएंगे, यानी आपस में एक दूसरे को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराएंगे। जो लोग कमज़ोर थे वो उनसे कहेंगे कि जो बड़े बने हुए थे
اگر تم لوگ نہ ہوتے تو ہم ضرور مومن ہو جاتے۔ تو آیت نمبر 32، جو جواباً وہ کہیں گے جو بڑے بنے ہوئے تھے ان سے جو کمزور تھے، کیا ہم نے تمہیں ہدایت سے روکا تھا؟ اس کے بعد وہ تمہارے آ گئی تھی بلکہ تمہارے پاس آ گئی تھی بلکہ تم خود ہی مجرم تھے۔ تو آیت نمبر 33، اس پر کہیں گے وہ جو کمزور تھے ان سے جو بڑے بنے ہوئے تھے، بلکہ یہ تمہاری رات دن کی سازشیں تھیں جب تم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم اللہ کا کفر کریں اور اس کے لیے حد مقابل ٹھہرائیں۔ وہ چھپائیں گے ندامت کو جب وہ عذاب کو دیکھ لیں گے، اور ہم توق ڈال دیں گے ان کافروں کی گردنوں میں، ان کو بدلہ نہیں ملے گا مگر اس کا جو عمل کرتے تھے۔ آیت نمبر 34، اور ہم نے نہیں بھیجا کسی بھی بستی پر کوئی خبردار کرنے والا، مگر ہمیشہ ایسا ہوا کہ اس کو سودہ حال لوگوں نے کہا کہ جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر بھیجے گئے ہیں ہم اس کے منکر ہیں۔ آیت نمبر 35، اور انہوں نے کہا کہ ہم احوال اور اولاد سے بڑھ کر ہیں اور ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ آیت نمبر 36، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہ یقیناً میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے دنیا کا رزق وسیع کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ تو تفسیر اس کی ایسے ہے کہ اگر دنیا کی وقت اللہ تعالیٰ کے لیے مچھر کے ایک پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی پینے کو نہ دیا جاتا۔ چنانچہ جس بال اور ولاد پر یہ لوگ اعتراض پھرتے ہیں اللہ کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو حدیث یہ بقایا آیت نمبر 31، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ تو آیت نمبر 37، اور دیکھو تمہارے اموال اور تمہاری اولاد یعنی چیزیں نہیں ہیں کہ وہ تمہیں مرتبے سے ہمارا مقرب بنا دیں، سوائے اس شخص کے جو ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیے، اور ایسے لوگوں کے لیے ان کے اعمال کا دگنا اجر ملے گا اور بالا خانوں میں امن سے رہیں گے۔ تو یہ میں پروگرام ادھر ہی ختم کرتا ہوں۔ اللہ حافظ۔